जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और ये आप देख रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स की क्लास है। फिलहाल मैं ये चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं लॉ ऑफ मोशन एंड मोशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को क्लास 9th और 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का वीडियो मिलेगी। तो अगर आप 9th 10th से भी बिलोंग करते तो मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसलिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहेंगे। इससे पहले मैं आप लोग के साथ प्रेशर्स एंड न्यूमेरिकल्स ऑफ द प्रेशर्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और उससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स का टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जाकर और वीडियो देख ले। लेकिन फिलहाल हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है इस वीडियो के माध्यम से वह है थ्रस्ट। टॉपिक जो मैं स्टार्ट किया था इससे पहले वाले वीडियो में 25 नंबर वीडियो आपने जाकर देख लो। इससे पहले वाले उसमें मैं बताया था कि प्रेशर और थ्रस्ट मुझे पढ़ना है। तो मैं प्रेशर के बारे में पढ़ा दिया। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको थ्रस्ट के बारे में कि थ्रस्ट क्या होती है। तो ये क्या है, ये कोई नया चीज़ नहीं है, जस्ट ओनली 1 पॉइंट का चेंजिंग है। जो चीज़ मैं आज बताने जाऊँगा थ्रस्ट के माध्यम से वो आप जानते हैं इस चीज़ को। तो आते हैं कुछ प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट पे ये देखो फोर्स एक लगा दिए 30 डिग्री पे। आपने मान लो इधर से फोर्स लगाया ऐसे, मान लो 10 न्यूटन फोर्स अपने अप्लाइड किया 30 डिग्री पे। मान लो फिर से ये एक और फोर्स यहाँ लगाया था ऐसे करके, ये मान लो 40 डिग्री पे फोर्स लगाया। लेकिन एक जो फोर्स आप लगा रहे हैं एकदम सीधा लगा रहे हैं, एकदम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। मान लो कोई कुछ भी 10 न्यूटन ही, कोई दिक्कत नहीं, 10 ही न्यूटन ले लो। तो थ्रस्ट किसको बोलते हैं? तो थ्रस्ट इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स को बोलते हैं। कुछ नया नहीं इसमें, अपने माइंड में कुछ नहीं रखना है, सिंपल याद रखना है व्हाट इज द थ्रस्ट। तो बोलना कि थ्रस्ट इज द फोर्स। बट कि तो बात आती है कि सर इससे पहले वाले फोर्स में और अभी वाले फोर्स में क्या अंतर है? तो मैं जो इससे पहले फोर्स पढ़ाया था वो किसी भी एंगल पर हो सकती है। वो 90 डिग्री, 80 डिग्री, 60, 180 किसी भी एंगल पर अप्लाइड कर सकते हैं फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे। इट एट एनी एंगल यू अप्लाई द फोर्स, बट व्हेन द एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स इज द परपेंडिकुलर दैट इज द 90 डिग्री, मतलब सीधा। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एकदम सीधा फोर्स ऐसे लगाते हैं तो ये फोर्स का नाम, स्पेशल नाम आ जाता है थ्रस्ट। दैट मीन्स थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच इज परपेंडिकुलर। थ्रस्ट क्या है? फोर्स है जो किसी बॉडी पर लगता है और वह क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कौन परपेंडिकुलर होता है? फोर्स। दैट मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड द थ्रस्ट। और कुछ नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड द थ्रस्ट। क्लियर हो रहा होगा? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। जैसे सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। थ्रस्ट का एग्जांपल कहाँ दिखेगा? आप स्टैंड कर जाए ग्राउंड पे, या आप ग्राउंड पे बैठे हैं। तो ग्राउंड पे बैठे हैं तो आपका कुछ ना कुछ तो मास होगा। मान लो आप ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, ये तो आपका कुछ ना कुछ मास है एम, और इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे खींच रही है। तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर ही अट्रैक्ट होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। दैट मीन्स यू अप्लाई द फोर्स वेयर यू सिट, जहाँ पर तुमने बैठा, जहाँ पर तुम बैठे हो, इज परपेंडिकुलर। दैट मीन्स योर फोर्स इज कॉल्ड द थ्रस्ट। आपका फोर्स क्या कहलाएगा? थ्रस्ट कहलाएगा। तो इससे पहले वाले क्लासेज में हम लोग प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया पढ़े थे जस्ट इससे पहले वाले क्लास में। 25 नंबर वीडियो होगा, कहीं ना कहीं लेक्चर नंबर 25 होगा, देख लेना जाके। तो इस फोर्स को अब हम लोग थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। यानी प्रेशर का एक और फॉर्मूला निकल गया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि नॉर्मली क्या देखा जाता है, जहाँ हम लोग प्रेशर का कैलकुलेशन करते हैं ना, वहाँ पर जो फोर्स लगती है ना वो ऑलवेज परपेंडिकुलर फोर्स लगती है। नॉर्मली, गारंटी नहीं है, बट जनरली क्या होता है, इन द सेंस ऑफ द प्रेशर कैलकुलेशंस द फोर्स अप्लाइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो दिस परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। नाउ यू नो, अभी तुमने जाना इसके बारे में। तो प्रेशर का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट कोई नया चीज़ नहीं है, सिंपल याद रखो। थ्रस्ट भी एक तरह का क्या है? फोर्स है। थ्रस्ट भी क्या है? फोर्स है। अब बात करते हैं कि थ्रस्ट स्केलर होगा या वेक्टर होगा। सर थ्रस्ट एक फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है? वेक्टर। तो ये थ्रस्ट भी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स थ्रस्ट हैज ऑलवेज अ डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। फिर से बात करते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द थ्रस्ट। ये जो थ्रस्ट है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या होगी? तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन, वही इसका भी एसआई यूनिट होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से थ्रस्ट का सीजीएस यूनिट क्या होगा? डाइन DYNE, सॉरी DYNE, हाँ राइट। आपको पढ़ाया गया था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर
पाइप डाइन। अगर आप नहीं देखे हुए और पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले जाकर देखे, मैं प्रूफ के साथ बताया हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक कि थ्रस्ट क्या है, कोई दिक्कत की नहीं को। थ्रस्ट क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, या आप बोल सकते हैं द परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। वह फोर्स जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। तो एक नया डिफिनेशन बन जाएगा प्रेशर का। जैसे आया था ना प्रेशर का डिफिनेशन, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इससे पहले वाले क्लास में, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो आप बोल सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यह हो गया, यहाँ पर देख लो, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। दैट मीन्स प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। फिर से प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थ्रस्ट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, थ्रस्ट घटेगा, प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। मैं ये पहली बार नहीं बता रहा हूँ डायरेक्टली और इनवर्सली, इससे पहले वाले भी क्लास में मैंने इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया हूँ, आप लोग जाकर देख लेना। द एसआई यूनिट ऑफ द थ्रस्ट इज द न्यूटन। इससे पहले मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी था, ये सब इस नोट्स में नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ तो आप लोग इसको नोट्स कर लेना, ठीक है। तो ये मेरा था थ्रस्ट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग नोट्स बना लेना, वेक्टर ऐड कर लेना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नोट में लिख देता हूँ। पहला तो आपको ऐड करना है इसमें वेक्टर, दूसरा ऐड करना है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन नोट स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लेना। तो थ्रस्ट आई होप क्लियर हो चुकी होगी। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर्स, एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर, यानी जो मैं 25 नंबर लेक्चर में मैंने आप लोग को प्रेशर पढ़ाया था, तो मैं अब उसका एप्लीकेशंस दूंगा अगले वीडियो में, थ्रस्ट के बाद वाले वीडियो में। तब तक आप वेट करते रहिए मेरे अगले वीडियो का और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर के साथ। जय हिंद। You make me clear.